एजुकेशनल पैनारामा की तरफ से मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम बायोलॉजी 11वीं क्लास यानी पार्ट 1 का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पढ़ने चले हैं और टॉपिक का नाम है बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। पहला सवाल पैदा होता है कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। बायो जिंदगी, लाइफ, बायोस से निकला है। बायो लाइफ, लॉजी स्टडीज होती है, मुताला, लॉगोस से निकला है। तो बायोलॉजी दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। बायो जिंदगी, लॉजी मुताला, यानी सिर्फ जिंदगी का मुताला। साइंस की इस फील्ड में हम बेजान चीज़ों का मुताला नहीं करते, सिर्फ जानदारों का मुताला करते हैं। ज़ाहिर बात है बायोलॉजी बहुत बड़ा फील्ड है और ये एक साइंसदान या बायोलॉजिस्ट के लिए मुमकिन नहीं है कि वो सारी बायोलॉजी का इकट्ठा मुताला करे। तो इसके लिए डिवीजन की गई हैं, तकसीम की गई। जब काम ज़्यादा होता है तो हम तकसीम कर लेते हैं। तो हम बायोलॉजी की टोटल 9 किस्में हैं तो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एक होता है बायोमॉलिक्यूल। याद रहे जानदारों में एटम कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए मिलकर मॉलिक्यूल बनाते और यही मॉलिक्यूल बाद में ऑर्गेनेली से सेल टिश्यू वगैरह बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल का मुताला मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है। अच्छा, बायोमॉलिक्यूल हैं कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। इनका मुताला तफसील के साथ ये किन अज्जा से बने हैं, ये इनके क्या कंटेंट्स हैं, क्या स्ट्रक्चर है, ये सारा मुताला मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किया जाता है। यानी बायोमॉलिक्यूल का मुताला मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। दूसरा एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंट कहते हैं माहौल जिसने हमें घेरा हुआ, हमारे अलावा हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो एनवायरमेंट या माहौल कहलाती हैं। अच्छा, माहौल के हम पर असरात हैं, हमारे माहौल पर असरात हैं, एक इंटर एक्शन है, एक रिलेशन है, एक रिश्ता है। अच्छा, हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है उसमें दो किस्म की चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें जिंदा हैं, बायोटिक हैं, और कुछ अबायोटिक हैं। दोनों से हमारा रिश्ता है, दोनों के असरात हैं। तो माहौल में बायोटिक और अबायोटिक का मुताला जो है वो एनवायरमेंटल बायोलॉजी में आता है। यानी हम माहौल के साथ इंटरैक्शन, माहौल के साथ हमारा जो रब्त है उसका मुताला करते हैं। अच्छा जी, तीसरी किस्म है माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो लफ्ज़ माइक्रो कहते हैं बारीक तरीन चीज़ जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सके। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जानदार हैं, इनके बाकी जानदारों पर बहुत गहरे असरात हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया आ जाता है, वायरस आ जाती है, प्रोटोजोआ आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिक अल्जी आ जाते हैं, और इसमें इस किस्म की बाकी जो छोटे छोटे जानदार हैं जिनको हम इंसानी आंख से नहीं देखा जा सकता। तो इनका भी बहुत मुताला ज़रूरी है क्योंकि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या ये जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, कुछ फ़वाइद भी पहुंचाते हैं, कुछ नुकसानात भी पहुंचाते हैं। तो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मुताला क्या कहलाता है? माइक्रो बायोलॉजी। अच्छा जी, नेक्स्ट है मराइन बायोलॉजी। मराइन कहते हैं समुद्री पानी। अच्छा, एक फ्रेश वाटर होता है, एक समुद्री पानी होता है। अच्छा, समुद्री पानी में बहुत ज़्यादा नमकियात होते हैं, बहुत ज़्यादा वो हाइपरटॉनिक होता है। हाइपरटॉनिक सोल्यूशन ऐसे को कहा जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा सल्यूट हो, यानी नमकियात बहुत ज़्यादा हल होते हैं। तो आम जानदारों का इसके अंदर रहना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए जो जानदार समुंदर के अंदर रहते हैं उनके फिजिकल और केमिकल पैरामीटर यानी जहरी और बातनी पैमाने ऐसे होने चाहिए कि वो समुद्री लाइफ में बड़े आसान अंदाज से जी सकेंगे। तो हम सिर्फ मराइन लाइफ यानी समुद्री जिंदगी का मुताला करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी। ताज़ा पानियों में क्या आ जाते हैं? रिवर्स, लेक्स, नदी नाले, ये ताज़ा पानी है, ये साफ पानी होता है। तो इसमें रहने के लिए और पैरामीटर्स हैं, फिजिकल और केमिकल, और पैमाने हैं और मामलात हैं। तो इनका अलग स्टडी की जाती है और वो फ्रेश वाटर और दूसरी समुंदर वाली वो मराइन बायोलॉजी। अच्छा जी, अगली किस्म है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट मैं आसान लफ्जों में समझाता हूँ
कि जो पराई खाते हैं और नुकसान भी देते, जो दूसरों पर रहते हैं। तो पैरासाइट क्या है, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, ये किस तरह ट्रांसमिट होते हैं दूसरे में, जिसमें मुंतकिल होते हैं उसको होस्ट कहा जाता है। इनकी लाइफ एक्टिविटी क्या है, ये सम टाइम जाकर इंक्यूबेशन पीरियड गुजारते हैं वगैरह वगैरह। ये सारे मामला पैरासाइट अपने होस्ट को किस तरह मुतासिर करता है, ये सारा मुताला जो है, ज़ाहिर बात है हम मुख्तलिफ बीमारियां इनसे लग जाती हैं, फिर उन जब तक ये तफसीली मुताला हमारे पास नहीं होगा हम कभी भी उनको बीमारियों से नहीं बचा सकते। तो इसलिए पैरासाइट का मुताला पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है ह्यूमन बायोलॉजी। ज़ाहिर बात है हम इंसान हैं और सबसे बड़ा टॉपिक हमारा इंसान ही होना चाहिए। तो हम इंसान को बड़ी तफसील के साथ इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन, इसकी मॉर्फोलॉजी, इसकी फिजियोलॉजी, मुख्तलिफ अज़ा के फंक्शन, इसकी एनाटमी अंदर से, इसकी एवोल्यूशन के इंसान इस हालत में किस तरह तरक्की करता हुआ किन मराइल से गुजरता है, इसकी सेल बायोलॉजी, इसकी जीनेटिक्स, जीन का मुताला, ये सारे हमारे टॉपिक होते हैं। और सबसे बड़ा एक टॉपिक खुद इंसान है, तो इसके हर लेवल पर मुताला को कहा जाता है ह्यूमन बायोलॉजी। अच्छा जी, नेक्स्ट है सोशल बायोलॉजी। सोशल सोसाइटी होती है, मुआशरा होता है। अच्छा, मुआशरा हमें जो है वो मुख्तलिफ सोचें देता है, मुख्तलिफ अंदाज देता है। जैसे हमारा मुआशरा एक जहल किस्म का मुआशरा, यहाँ एवरेज लाइफ बड़ी तेजी के साथ घटती जा रही, ठीक है। इसी तरह मुआशरे जानदार जहाँ इकट्ठे रहते हैं वो एक सोसाइटी बन जाती है। उसमें क्या जानदारों का बिहेवियर होता है, क्या उनके आपस में इंटरेक्शन होते हैं, और जब कई पॉपुलेशन, कई जानदार इकट्ठे रहते हैं तो वो कम्युनिटी बन जाती है। उसके मुख्तलिफ अंदाज जो हैं वो एज ए सोसाइटी होता है मिलकर रहना। तो ये एज ए सोसाइटी मुताला क्या कहलाता है, सोशल बायोलॉजी। लास्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायो कहते हैं जानदारों के, टेक्नोलॉजी तरीकों का, टेक्निक से निकला है लफ्ज़। अच्छा, जैसे हम दूध से दही बनाते हैं तो ये एक बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। हम उसके लिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया के जरिए करते हैं। आपने देखा दूध में लस्सी इसलिए डाली जाती है ताकि वहाँ बैक्टीरिया आए और फर्मेंटेशन का अमल हो और एक मुफीद प्रोडक्ट यानी दही बन जाए। इसी तरह शराब बनाने के लिए हम किसी ऐसी जगह वो दफन करते हैं जहाँ यीस्ट आ जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक यीस्ट, जिससे फर्मेंटेशन के बाद अल्कोहल बन जाता। इसी तरह और बेशुमार मुफीद प्रोडक्ट्स जो इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। और इस मैन्युफैक्चरिंग में कौन से बायो ऑर्गेनिज्म यानी जरासीम इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन से जानदार इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन सा तरीका इख्तियार करना है, ये सारा मुताला कहलाता है बायो टेक्नोलॉजी। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो सबसे पहले मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देना चाहता हूँ, बायोलॉजी दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, जिंदगी और लॉजी मुताला। दूसरे नंबर पर मालिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें हमने बायो मालिक्यूल का मुताला किया। बायो मालिक्यूल 4 हैं मशहूर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, उनका मुताला किया। एनवायरनमेंट, माहौल जिसने हमें घेरा हुआ है, इसके साथ हमारा इंटरेक्शन क्या है। माइक्रो बायोलॉजी, बारीक जानदार जो आम इंसानी आंख से नजर नहीं आते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मुताला माइक्रो बायोलॉजी कहलाता है। फ्रेश वाटर ताज़ा पानी होता है, मराइन वाटर समुद्री पानी होता है। दोनों के पैरामीटर और पैमाने मुख्तलिफ हैं और इनमें रहने वाली मखलूक़ात भी मुख्तलिफ हैं, लिहाजा इनका अलग-अलग मुताला किया जाता है। पैरासाइट जो पराई खाए और उसको नुकसान भी दे, उसका बड़ी बारीक बीनी से मुताला पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। ह्यूमन बतौर खुद इंसान को हर लेवल पर मुताला करना ह्यूमन बायोलॉजी कहलाता है। सोशल सोसाइटी होता है मिल कर रहना। तो कई कम्युनिटीज, हम सिर्फ इंसान इकट्ठे नहीं रहते, चींटियां भी रहती हैं, शहद की मक्खी भी एक सोसाइटी बनाते हैं, उसमें क्या बिहेवियर उनके होते हैं, क्या इंटरेक्शंस होते हैं। लास्ट है बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इन तरीके इस्तेमाल करके फ़ायदेमंद प्रोडक्ट्स बनाना, जैसे मैंने आपको दूध से दही बनाने का तरीका या अल्कोहल या इस किस्म कई चटनियाँ बनाई जाती हैं और भी बेशुमार चीज़ें हैं। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर से बहुत ज़्यादा बायोलॉजी और उसके मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं उनसे आशनाई होगी। थैंक्स वेरी मच।